तो क्या वो सारी चीज़ें जो मैंने काउंसलिंग के दौरान आपको बताया था कि आप ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, तो क्या आपने जो ट्रस्ट किया आज क्या फील हो रहा है कि सही में आपने जो ट्रस्ट किया था वो पाया? लेकिन मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, ट्रस्ट किया तो एकदम सही चीज़ मिल गई और उसके कारण और ट्रस्ट बढ़ गया है। और जिस हिसाब से मैम बोली थी कि ऐसा ऐसा होगा, प्रॉपरली ही वैसा ही हो रहा है। हेलो टिकेन, हाउ आर यू? नाइस मैम। कैसा फील कर रहे हो टिकेन? आप अभी जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ, एमबीबीएस की जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। क्या फील कर रहे हो बच्चा आप यहाँ यूनिवर्सिटी में आने के बाद? सबसे पहले मैम तो थैंक्स टू यू मैम कि मैं Welcome. केसी फैमिली के थ्रू आया, जैसा बोला गया था वैसा हुआ मेरे साथ। और यूनिवर्सिटी के हिसाब से एक मिसकंसेप्शन ये बना रहता है मैम कि बाहर फॉरेन में अच्छे से पढ़ाई होगा कि नहीं होगा और इंग्लिश में होगी कि नहीं होगी पढ़ाई। उस हिसाब से तो मतलब बेटर लैंग्वेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई किया जा रहा है यहाँ पे। और जैसे एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं तो एनाटॉमी के लिए हम लोग को सबसे बेस्ट चाहिए कि स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ाएं और थ्योरी भी पढ़ाएं और उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल भी पढ़ाएं, तो वो भी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और बाकी आने जाने में और जिस हिसाब से आप बताए थे कि हॉस्टल यहाँ पे रहेगा, पढ़ाई ऐसे होगा और इसी टीचर से होगा, और मतलब जिस हिसाब से आप बोले थे ना उस हिसाब से ऐसा लग रहा है और कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। और खाना कैसा है यहाँ पे? इंडियन फूड मिलता है बच्चों को? हाँ यस मैम, इंडियन फूड के हिसाब से एकदम बेस्ट खाना है। वो अलग बात है कि मैस का खाना मैस होता है, लेकिन मैस के हिसाब से बहुत अच्छा खाना है। और सब चीज़ के लिए ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि एकदम बेस्ट सब चीज़, क्योंकि बाहर आए हो तो पढ़ना तो पड़ेगा और थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा एडजस्ट करने के लिए भी जो एडजस्ट रहता है उससे भी बेटर और बेस्ट मिला है। ओके तो एक होता है ना कि इंडिया में रहते हैं हम जा रहे हैं अब्रॉड, तो इंडियन खाना वो प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। हमने ऐसा सुना था, आपका क्वेश्चन था कि खाना मैम प्रॉपर्ली मिलेगा कि नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी ये प्रॉपर्ली आपके मेस में मिल रहा है ना? इंडियन मैम प्रॉपर्ली पूरा दाल चावल रोटी पूरा इंडियन का जो टेस्ट रहता है वो पूरा आ रहा है इंडिया में टेस्ट। और ऐसा भी होता है कि बोलते हैं कि खाना वाना खाने से मतलब तबीयत खराब हो जा रहा है, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। 2 और महीने हो गए? हाँ 2 महीने हो गए मैम, और प्रॉपर्ली डाइट वाइट भी सही चल रहा है और अच्छा खाना भी। ओके टिकेन, आपका माइंडसेट था मैम मुझे रशिया जाना है काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि मैम मुझे रशिया ही जाना है, रशिया में ही मुझे एमबीबीएस स्टडी के लिए। तो अभी आप किर्गिस्तान आए हैं जलालाबाद सिटी में, तो क्या लग रहा है कि रशिया मतलब जो आपको मैंने बताया कि बेटा रशिया में ये चीज़ें होता है और किर्गिस्तान में इंडियन स्टैंडर्ड है, रशिया में रशियन स्टैंडर्ड मिलता है, तो क्या फील कर रहे हो? जो मैंने बताया वो सब चीज़ सही है? इंडियन फैकल्टीज़, इंडियन टीचर्स, इंडियन आपका कंसर्न था मैम जहाँ पे इंडिया के बच्चे ज़्यादा हो, तो यहाँ पे क्या फील होता है? एंट्री करते हो आप यूनिवर्सिटी में तो इंडियन बच्चे दिखते हैं? यस मैम, इंडियन बच्चे बहुत हैं मैम, और एज कंपेरिजन टू रशियन और किर्गिस्तान ऐसा बुराई तो नहीं करूँगा, लेकिन जो रियलिटी है वो ये रियलिटी है कि किर्गिस्तान जलालाबाद यूनिवर्सिटी में कि इंडियन फैकल्टी भी है और जो इंडियन बच्चे जो आ रहे हैं उसके लिए बेस्ट फैकल्टी है कि जैसे मतलब उनको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से पढ़ाया जा रहा है, उनको समझ में आए, उनको बार बार भी रिवीजन भी करवाया जाता है, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी, सिमुलेशन सेंटर में उसको प्रॉपर ले जाया जा रहा है, क्लिनिकल भी बेसिस है और हॉस्पिटल भी है जिस हिसाब से अपन प्रैक्टिस कर सके, अपन इंटर्नशिप भी बहुत अच्छे से कर पाएँ। और बाकी तो किर्गिस्तान ही मेरे को सही लग रहा है। पढ़ाई के मामले में एक चीज़ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए कि हमको मतलब ऐसा शहर वहर देख के नहीं जाना चाहिए कि ये शहर अच्छा है तो हमको अपने घूमने उमने को मिलेगा या दुनियादारी नहीं। अपने को जलालाबाद मतलब अपना फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा फैकल्टी मिल जाए और अच्छा सपोर्ट मिल जाए जो केसी फैमिली मिल रही है। केसी फैमिली के बारे में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि कोई भी कंसल्टेंसी आती है मतलब पहले तो एडमिशन कराएगी, उसके बाद तुम एडमिशन हो गया उसके बाद तो फिर तुम करो। मैं पहली कंसल्टेंसी ऐसा देख रहा हूँ कि हर 10 दिन में कभी प्रशांत सर, पहली बार काजल मैम आई है और इतना सपोर्ट मिल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मम्मी पापा का याद आता है, लेकिन मैम को देखता हूँ तो मम्मी का फील हो जाता है। 15 दिन से ये फील हो रहा है कि हाँ, कि घर वाले हैं साथ में, ऐसा लग रहा है। आप तो मेरे फैमिली से ही हो, मैं अपने घर के बच्चे को यहाँ अगर भेज रही हूँ तो आपको था कि मतलब आप मेरे पड़ोसी हो, राइट? आप मेरे को मौसी बोलते हो, तो टिकेन कैसा हमारा जर्नी रहा? एज आप मेरे फैमिली मेंबर हो ऐसा नहीं, जस्ट ए कंसल्टेंट, आप हमारे बारे में क्या बोलना चाहोगे? मैम ये बात तो है कि एक अलग व्यू रहता है मैम कि फैमिली वाले को भेजें तो ज़्यादा अच्छा मिले, लेकिन मैम आपका वैसा नहीं है कि एक फैमिली वाला हो, एक लड़का हो, आपके लिए सब स्टूडेंट है और सबके लिए आप अच्छा ही सोचे हैं और उस हिसाब से आप मतलब
कि आपको ये वाला कॉलेज अच्छा वो लगेगा, इससे तुम ऐसा कर सकते हो, उससे तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा सोच के ना आप मतलब अच्छी जगह भेजे हो। और बाकी तो जायू का लेवल बहुत अच्छा है मैम, और पढ़ाई का बहुत अच्छा लेवल है। जिस हिसाब से टीचर पढ़ा रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रशांत सर स्पेशली आप मैम की जिस हिसाब से बोले थे वैसा ही हो जा रहा है, वैसे ही हो रहा है कि उससे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा भी हो जा रहा है और अच्छा भी हो जा रहा है। तो क्या बोलोगे इंडिया में जो बच्चे हैं, क्या उनको ड्रॉप करना चाहिए या फिर उनके अपना अच्छा डिसीजन जल्दी ले लेना चाहिए? क्योंकि हमारा माइंड सेट होता है कि इंडिया में बहुत अच्छी स्टडी होती है और हमें यहाँ पे गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर हम फिर अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं और हम BAMS या फिर और कोई भी BSc इस फील्ड में हम चले जाते हैं। तो क्या बोलना चाहोगे उन बच्चों को कि आपका जो जर्नी रहा उसके मतलब रियलिटी आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को? क्या उनको अपना सपना पूरा करना चाहिए? कम बजट पे अच्छी फैसिलिटी आपको मिल रही है, जो बच्चे BMS करते हैं 17-18 लाख में, और आपका पैकेज आई थिंक 20 लाख, तो आप अप्रोक्स 20 लाख है, तो आप MBBS का सपना पूरा कर पा रहे हैं, राइट? तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को? सबसे पहले इंडियंस के माई फ्रेंड्स को मैं एक ही चीज़ बोलना पाऊँगा कि देखो, नीट तो दोगे ठीक है, अब 12th के बाद एक ही अपना ऑप्शन रहता है कि नीट दो बायोलॉजी वाले लोगों का, तो नीट दिए। अब नीट में बाय चांस अब तुम मेहनत भी किए, अच्छा नंबर भी आया, फिर भी कुछ कैटेगरी या कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है तुम्हारा, और ऐसा नहीं है कि 450 नंबर आया है तो अगली बार जरूरी नहीं है कि 50 नंबर बढ़ जाए या 100 नंबर घट जाए, ऐसा भी होता है 50 नंबर के 50 नंबर बढ़ने की जगह 100-150 नंबर और कम हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम हमेशा इंक्रीमेंट में रहो या डिक्रीमेंट रहो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। तुमको ऐसा लगे कि 1 साल ड्रॉप हो गया ठीक है, 2 साल ड्रॉप हो गया ठीक है, लेकिन एक समय आता है कि तुम मतलब ऐसा भी लगता है कि अब थोड़ा टाइम जा रहा है अपने पास, उस टाइम को यूटिलाइज करके हम यहाँ आके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऐसा ऑप्शन नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज ही बेस्ट रहता है और फॉरेन की कॉलेज बेस्ट नहीं रहती, ऐसा नहीं है। उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करें कि हमको जल्दी डॉक्टर बनना है, ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 साल 4 साल ड्रॉप ले रहे हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेज जा रहे हैं, फिर 5 साल वहाँ MBBS कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तुम उसी कई लोग ऐसे भी हैं जो 12th के बाद यहाँ आ गए हैं और अभी तक तो वो डॉक्टरी कर रहे हैं, लेकिन कई मेरे ऐसे फ्रेंड भी है जो अभी भी नीट का कोचिंग कर रहे हैं। हाँ, मतलब अगर ऐसा बोलें कि कई लोगों के मतलब घर में कंडीशन अच्छी नहीं रहती यहाँ आने की, तो मतलब कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जायू, वो ऐसा यूनिवर्सिटी है कि तुम्हारे फीस स्ट्रक्चर में एकदम स्टेबल है और तुम मतलब वहाँ अच्छे से कंफर्टेबली पढ़ सकते हो। जिस हिसाब से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मेन कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो यही सोचता है कि अच्छी एजुकेशन मिल जाए, प्रॉपर टाइम में, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छे टीचर हो, अच्छा मतलब KC का सपोर्ट हो या कोई भी अच्छा कंसल्टेंसी का सपोर्ट रहे जो मतलब लास्ट तक सपोर्ट करे तुम्हारे पास 6 साल तक, और मतलब अच्छे से अच्छा पढ़ के जल्दी से जल्दी बनना है डॉक्टर। क्योंकि MBBS करोगे फिर MD करोगे, जरूरी नहीं, ऐसा थोड़ी ना कि MBBS करके ही छोड़ दोगे, MD भी करोगे, उस हिसाब से तुम जितना जल्दी कर सकते हो करो। ये ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारा एक ये लाइन है कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हो कर सकते हैं, ये भी कॉलेज कर सकते हैं। अब तो नेक्स्ट आ गया है, सब एकदम बराबर हो गया है, तुम गवर्नमेंट कॉलेज वाले भी नेक्स्ट दोगे और हम अपन भी नेक्स्ट देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होता, यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ भी इंडियन बुक चलता है, BD चौरसिया जैसे भी जानते हो आगे आप, तो एनाटॉमी BD चौरसिया चलता है पूरा, गाइटन वगैरह चलता है। हर एक टीचर बाहर से भी आके पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, UK के भी टीचर हैं अपने पास, वो भी पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं PDF से पढ़ाऊंगा या दुनियादारी से पढ़ाऊंगा, बाकी प्रॉपर क्लासेस लग रही है, और क्लासेस ऐसी लग रही है कि सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक बस खाना खाने का टाइम मिल रहा है। मतलब ज्यादा पढ़ाई हो जा रहा है। हाँ, ज्यादा भी पढ़ाई हो जा रहा है, सेल्फ स्टडी भी करना तो जरूरी है, और बिना सेल्फ स्टडी के कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नीट तुम भी दियो और मैं भी दिया, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बच्चे मैंने मोस्टली देखा, भी 15 दिन से मैं आई हुई हूँ, मोस्टली बच्चे लाइब्रेरी में, यहाँ पे 4-5 लाइब्रेरी है, बच्चे प्रॉपरली लाइब्रेरी में दिखते हैं। तो कैसा लाइब्रेरी का माहौल रहता है? मैम पहली बात तो ये कॉलेज ना पढ़ाई के लिए ही बना है मैम, और मतलब जिस हिसाब से लाइब्रेरी बनाए हैं ना, तो उस हिसाब में लाइब्रेरी हर कोई जाता है, लेकिन सीरियस बच्चे बहुत है कि सीनियर लोग तो मतलब सीनियर लोगों के लिए अलग से लाइब्रेरी पूरा भरा हुआ है। और मतलब ऐसा कोई बच्चा नहीं दिखा कि जो कोई फालतू काम करते हुए लाइब्रेरी आके टाइम पास कर रहा है, ऐसा नहीं है मैम। पूरा सीरियस, हाँ मतलब सीरियस होकर एकदम पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर कोई लड़का गया है और उनका मन नहीं फिर भी लाइब्रेरी में घुस गया तो 1-2 घंटा पढ़ के निकलेगा, ऐसा वाला माहौल रहता है।
ठीक है, आप लास्ट में आए थे, आपका उस टाइम पे एडमिशन क्लोज होने वाला था, यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज होने वाले थे, आप लास्ट टाइम आए थे। तो फिर आपके क्वेश्चंस रहते थे, मैम आपने रजिस्ट्रेशन कराया, नेक्स्ट डे आपका रजिस्ट्रेशन लेटर आया, आपका क्वेश्चन, मैम ऐसे कैसे होता है, मैम बिना पैसे के रजिस्ट्रेशन, बिना पैसे के हर एक चीज़, तो कैसे, क्या मतलब आप? हाँ, तो देखो सबसे पहले तो मैं एक बात बताना और चाहूँगा। एक चीज़ बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि आप मेरे फ्रेंड के भांजे हो, तो पहले आपको पता नहीं था हमारे बारे में, केसी के बारे में नहीं पता था, तो आप कहीं पे फंस भी चुके थे, राइट? तो उसके बाद में आपको हमसे संपर्क हुआ आपका, और आपका डाउट्स था क्योंकि आप पहले फंस चुके थे, तो आप मेरे से पूछते थे, मैम रजिस्ट्रेशन लेटर आ गया? हाँ मैम, ऐसा भी होता है मैम, छोड़ने भी जाते हैं मैम, मतलब आपका बहुत सारे कंसर्न थे। तो कैसा रहा आपका जर्नी, आप बताएंगे? सबसे पहले तो मैम ये बताना चाहूँगा कि मैं ना पहले यहाँ से जाने से, मतलब मैम से मिलने से पहले मैं ना रसिया का प्लान कर रहा था। मेरा मतलब है, कोई ऐसा नाम नहीं लेना चाहूँगा कि एक कंसल्टेंट है और एक फ्रेंड भी है वो मेरा, वो रसिया में मेरा एडमिशन करवा रहा था। तो रसिया में एडमिशन के लिए वो पहले बोला कि मेरे को रजिस्ट्रेशन फ़ीस चाहिए 10,000 कुछ, फिर उसके बाद फिर आगे का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिशन लेटर निकलता है, उसके लिए तुमको 50,000 कुछ पे करना पड़ेगा। फिर ऐसे ऐसे करके मैं कुछ पे कर दिया था, 1 लाख 1.5 लाख ऐसा कुछ पे कर दिया था। फिर उसके बाद फिर मेरे पापा बोले कि अभी नहीं करते पेमेंट, और थोड़ा पता वता करते हैं। फिर अचानक से मतलब होता है ना, कुछ अच्छा होने के लिए कोई अच्छा मिल जाता है, वैसे ही केसी फैमिली मिली मेरे को, और फैमिली की भी निकल गई कि नहीं इनके पास जाओ, पहले पता करो। अब अपने को कोई मतलब उतना ध्यान नहीं रहता मैम, आइडिया भी नहीं रहता। आप मेरे जब हमसे मिले केसी में, जब आप आए तो आपको पता भी नहीं था कि हम जान पहचान वाले हैं। हम आने के बाद तो आपको कैसे, किसके थ्रू आप आए, कैसे आपको पता चला? मैम वो तो एकदम अनफॉर्चुनेटली कैसे कैसे पहुंच गया मैम और एक फैमिली का भी निकल गया, तो थोड़ा एक ट्रस्ट इशू बन जाता है ना। लेकिन फैमिली का तो सही है कि ट्रस्ट है, लेकिन अदर भी पीपल अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी कि ऐसी फैमिली में कि ट्रस्ट कर रहे हैं, कुछ अलग बात होगा। और फिर उसके बाद फिर मैम बताई कि नहीं बेटा तुमको ऐसा स्कैम में फंसाया जा रहा है। और फिर उसका रजिस्ट्रेशन, मैम बोली कि तुम सबसे पहले बताओ कि वो जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन फीस कहाँ लगती है। मैं तुमको अभी ये वाली यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवा के दिखा रही हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मेरे को मैम पूरा क्लियर करी, तो फिर मेरे को लगा कि स्कैम हो गया है मेरे साथ, ऐसा कुछ हो गया है। फिर मैम इतना हेल्प करी। आप बैठे ही थे और आपका रजिस्ट्रेशन लेटर निकलवाया? मैं बैठा ही था कि, और मैम रजिस्ट्रेशन निकाली विदाउट फीस, मतलब बिल्कुल भी नहीं, विदाउट फीस पूरा रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सब करके दी। मैम तुम जाओ बेटा, फिर 1 महीना के बाद तुम अच्छे से रहो। कुछ पेमेंट करना पड़ता है शुरू में, क्योंकि हर कंसल्टेंसी थोड़ा बहुत पेमेंट करती है, लेकिन ट्रस्ट इशू ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा कुछ पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद 1 महीना तुम रहो, तुमको कॉलेज अच्छा जम रहा है, उसके बाद पेमेंट करना। ये सब सुना तो थोड़ा लगा कि अरे यार ऐसा भी होता है ऐसे करके। आपको ऐसा था कि मैम हम सारे बच्चों से एयरपोर्ट पे हम सर्विस चार्जेस लेते हैं, पहले हम बोलते हैं कि पहले आप हमसे सर्विस दीजिए। तो मैंने बोला था कि ठीक है आप जाइए यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके डाउट्स थे क्योंकि आप पहले ही फंस चुके थे रशिया वाले यूनिवर्सिटी पे। तो वहाँ पे था कि पहले फीस पे करना होता है, फर्स्ट ईयर का फीस आपको इंडिया में ही पे करना होता है। बट मैंने बोला कि बच्चे आप जाओ वहाँ पे, आप जाओ वहाँ पे, और वहाँ पे आप अपना स्टडी करो, 1 मंथ आप स्टडी करो। अगर आपको अच्छा लगता है देन आप वहाँ पे कंटिन्यू करो, नहीं तो आप बैक ले सकते हो, है ना। तो क्या वो सारी चीज़ें जो मैंने काउंसलिंग के दौरान आपको बताया था कि आप ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, तो क्या आपने जो ट्रस्ट किया आज क्या फील हो रहा है कि सही में आपने जो ट्रस्ट किया था वो पाया? यस मैम, मतलब अभी के समय में ना ऐसा जनरली हर कोई किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, ट्रस्ट किया तो एकदम सही चीज़ मिल गई और उसके कारण और ट्रस्ट बढ़ गया है। और जिस हिसाब से मैम बोली थी कि ऐसा ऐसा होगा, प्रॉपरली ही वैसा ही हो रहा है कि एक के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर एडमिशन होगा, फिर उसके बाद। और ऐसा भी है कि कई कंसल्टेंसी के बाद कोई आ रहा है कंसल्टेंसी में, तुमको छोड़ देगा कि तुम एडमिशन हो गया तुम्हारा, तुम मेरे को पैसा दे दो, मैं फीस जमा कर दूंगा, उसका छोड़ देगा। उसके बाद तुम इधर वीज़ा ऑफिस जा रहे हो, फिर यहाँ मेंस का वो बनवा रहे हो। मैं आया चुपचाप बैठा और भाई मेरे को कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। मैम सर लोग पहले से करके बैठे हैं, मेरे को पूरा रिलैक्स था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपका कंप्लीट था, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जो बोला गया है वही हो रहा है, तो मतलब इससे बड़ी बात क्या चाहिए। और घर वाले भी रिलैक्स हैं, आगे भी होगा जो हमने बोला है। आप लोगों को बच्चे यहाँ पे, आप लोगों के साथ में बहुत सारे बच्चे आए थे, 180 बच्चे आप लोग ट्रैवल किए थे। तो केसी का ऐसा क्या स्पेशल आपको लगा, क्योंकि बाकी बच्चों को देख के आपने फील किया होगा कि
हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन वर्क में जाना पड़ रहा है, कैसे बच्चे, बहुत से बच्चे, आप लोग, अभी मैं आई तो आप लोग ने मुझसे शेयर किया मैम, बच्चे बहुत परेशान थे डॉक्यूमेंटेशन वर्क में, तो क्या आपने आपको स्पेशल फील किया आपने यहाँ पे जब आप एंट्री किए? मैम सबसे पहले तो अरेंजमेंट, मैम अरेंजमेंट ही मतलब सबसे बेस्ट था कि जो स्टेप टू स्टेप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ और प्रॉपर टाइम टेबल जैसे अपन बनाते हैं ना पढ़ने के लिए, वैसा ही हो रहा है। मतलब इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, एकदम वेल मेंटेन्ड और प्रॉपर एकदम सेफली ले जा रहे हैं, वहाँ रख रहे हैं। जब तक हम लोग हॉस्टल जब पहुँचे अपन लेट हो गए थे, नाइट हो गया था, 1-2 बज रहे हैं, प्रशांत सर कॉल में इधर उधर बात कर रहे हैं, काजल मैम फ़ोन करी मेरे बच्चे को अच्छे से रखना है, ऐसा वैसा करके कॉल टू कॉल। मैम भी उधर इंडिया में रात के 2-3 बजे तक जग रही है और फिर सर भी इधर, जब तक हम लोग को पूरा सेटल नहीं कर दिया हॉस्टल के रूम में, एक एक रूम में जाके देखे कि हाँ मेरे 3 बच्चे यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उसके बाद वो गए। और उस हिसाब से मेरे को सबसे बेस्ट लगा केसी फैमिली, और केसी फैमिली जैसा बोल रही है वैसा कर भी रही है, और ऐसा कंसल्टेंसी नहीं है कि जो बोल रही है वो नहीं कर रही, ऐसा तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब आगे नहीं करेगी और करेगी भी जरूर। ऐसा तो नहीं है ना कि हम वीडियो बना रहे हैं तो आप अच्छी अच्छी चीजें बोल रहे हो कि ये सच में ऐसा फील कर रहे हो ना आप? अरे नहीं मैम अगर वीडियो में रहना बोलता, मैं एक ही चीज है मैम, देखो स्कैम होता है ना एक इंसान के पास, तो वो भी आपका फ्रेंड था, वो भी आपके फ्रेंड थे, मैं भी आपके फैमिली फ्रेंड ही हूँ, तो मतलब आपने जो फील किया एक्चुअल में वो आप आज अपनी बातों को रख पा रहे हैं। मैम स्कैम होता है ना तो जनरली कोई विश्वास ही नहीं करता कि अब गलती होगा, ये सब गलती चीज है ऐसा करके। लेकिन अब स्कैम होने के बाद भी सही रास्ते में अगर आ गए और सही सपोर्ट मिल रहा है और सही मतलब सही इंस्ट्रक्शन भी मिल रहा है और सही जो बोला गया वो हो रहा है, तो और उससे बड़ी बात क्या होगी? बस बच्चा वही है कि हमने जो कमिटमेंट्स दिया है वो 6 साल तो हम पूरा करेंगे ही। आप लोगों से भी हमें यही उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से स्टडी करें ताकि बच्चे आपसे मोटिवेट हों, राइट, और आप हमारा भी नाम रोशन करें, अपने मम्मा पापा का भी नाम रोशन करें। ऑल द बेस्ट अगेन। थैंक यू।